Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Vinay and I'm back. आज के वीडियो में I'm going to be showing you how to solve match list questions in the fastest, the quickest, the best possible manner. तो मैं ये जो मेथड बताने वाला हूँ इसको एक्चुअली मेथड बोलने की भी कोई ज़रूरत है नहीं, इट्स जस्ट कॉमन सेंस. तो ये जो कॉमन सेंस वाला मेथड मैं बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू शो यू इट्स हाउ टू अप्लाई इट इन क्वेश्चंस एंड ये मेथड यूज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द जेईई मेंस 2023 का जो पेपर्स में मैच लिस्ट वाले पीवाईक्यूज आए थे वो सारे सॉल्व कर लेंगे इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर. ऑलराइट, सो ये जो कॉमन सेंस है ये मोस्टली सबको पता ही होता है, पर फिर भी एग्जाम प्रेशर सिचुएशन में जब वो प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर होता है, वो टाइम कंस्ट्रेंट होता है, सो स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट दीज माइनर डिटेल्स. सो व्हाट जनरली दे डू, जैसे ही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखा तो पहले रो ए का मैच करते हैं, फिर रो बी, फिर रो सी, फिर रो डी एंड फिर ऑप्शंस देखते हैं. बट दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो आई एम गोना शो यू हाउ टू डू इट इन द क्विकेस्ट मैनर यूजिंग पीवाईक्यूज इटसेल्फ. लेट्स गो. तो इस वाले ये सारे जेईई मेन 2023 वाले, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ यू लुक एट सारे ऑप्शंस, पहले ऑप्शंस देखना है. इफ यू लुक एट रो सी, तो रो सी में सारे यूनिक है, 1 2 3 4, करेक्ट. दैट्स इट, यू ओनली नीड टू सॉल्व फॉर रो सी. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 translation, 2 rotational and 1 vibrational degree of freedom, and we know that is for a non-rigid diatomic gas. So C goes to 4, and if C goes to 4, my answer is 1. That's it. 20 seconds में लगेगा to solve such a question without you don't have to check all the rows. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऐसे कई सारे questions आते हैं. We look. Let's look at another JEE 2023 question. तो यहाँ पर ऑप्शंस, पहले ऑप्शंस देखना है कौन सा यूनिक दिख रहा है. कैन यू सी A3, A4, A1, A2 सारे यूनिक है. 1 2 3 4, तो बस A को मैच करना है अपने को. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr. सो m1 वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम एंड r इज लेंथ 1. सो m1 L2 t minus 2. ठीक है, सो ये वाला हो गया. सो A goes to 3, सो माय आंसर इज 1. दैट्स इट. बाकी B C D कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नाउ वंस अगेन सारे ऑप्शंस को देखो, कोई यूनिक दिख रहा है तुमको. अगर मैं कॉलम ए देखूं, 1 2 3 4, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रल E डॉट ds is q by epsilon naught, ये तो पता ही है मुझे, सिंपल. सो A goes to 4 and therefore my answer is 1. That's it. कितना, 20 सेकंड लगा होगा. ऑलराइट, अनदर JEE 2023 क्वेश्चन. यहां पर फिर से ऑप्शंस देखो, कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है. 1 2 3 4, तो बस मुझे C चेक करना है. वर्क फंक्शन मतलब क्या, एनर्जी होता है. एनर्जी मतलब हाफ mv² ले लो, उसका डायमेंशन. सो मास 1, v² मतलब L2 t minus 2. सो C goes to L2 t minus 2, सो C goes to 1. सो C goes to 1 मतलब आंसर इज 4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर इसमें फिर से ऑप्शंस देखो, कौन सा ऑप्शन अलग लग रहा है. कैन यू सी ऑप्शन C, 1 2 3 4. सो बस C चेक करना, एंगुलर मोमेंटम. सो mvr m1 L1 t minus 1 into r is L1, so m1 L2 t minus 2, so C goes to 4. ऑलराइट, सो C goes to 4 कौन सा है. दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं. अब ये वाला जो सवाल है EM वेव्स का है, एनसीईआरटी में थियरी है, यू शुड रीड इट. एनसीईआरटी वाला जो थियरी वाला चैप्टर है. फिर से वंस अगेन लुक एट द ऑप्शंस. नाउ इफ यू लुक एट ऑप्शन D, 1 2 3 4, सारे यूनिक है ऑप्शन D. तो D वाला एक्सरे. नाउ एक्सरे इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ये मतलब फैक्चुअल है, एनसीईआरटी में पता होना चाहिए. ओके, सो माय ऑप्शन 1 इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नाउ सपोज क्वेश्चन में, हर सवाल में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे यूनिक ऑप्शंस हो. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में यू कैन सी कॉलम A is 1 2 1 2, B is 2 3 3 4 3 4 4 3 4 1 2 1. सो ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जहां पे यूनिक है. सो एट मैक्स यू विल हैव टू चेक 2 रोज. A B C D में से 2 रोज चेक करना होगा. ठीक है, जैसे कि अगर मैं D देखूं, D में 4 1 2 1, तो 2 1 1 है ना. तो लेट्स चेक ऑप्शन D पहले. तो D को मैं अगर चेक करूं, जस्ट मैंने रैंडमली चूज किया, D को अगर मैं चेक करूं तो इसका जो ग्राफ है, इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है. करेक्ट. सो D goes to 1, दिख रहा है. सो D goes to 1 मतलब वी ओनली नीड टू चेक 2 and 3, सॉरी 2 and 4. राइट, सिर्फ 2 and 4 चेक करना होगा. और जो 2 and 4 में से है A, अभी A मत चेक करना, बिकॉज A दोनों में सेम है. सो चेक करो B and C में से कुछ भी चेक कर लो. ठीक है, तो अगर मैं B देखूं
बी का क्या है, वेलोसिटी, स्लोप जो है इस ग्राफ का वो नेगेटिव है, करेक्ट। नेगेटिव स्लोप कहां पर है, नेगेटिव वेलोसिटी आई मीन कहां पर है ऑप्शन में, बस यही वाले ऑप्शन में 4, ठीक है। सो बी गोज टू 4 एंड देयरफॉर B4 मतलब कहां पर होगा, आंसर इज, माय आंसर इज 4, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। ऑलराइट, सो इस तरीके से अपने को चेक करना है यार। आगे बढ़ते हैं, मतलब माय पॉइंट इज एट मैक्स यू ओनली हैव टू चेक 2 रोज, मोस्टली 1 रो, बट अगर इस तरीके से सवाल है, अभी थोड़े और करेंगे उसमें 2 रोज, ऑलराइट, ओके। अब देखो यहां पर फिर से कोई भी ऐसा रो नहीं है जिसका यूनिक आंसर है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं ये वाले सवाल में देखूं तो एक चीज है यहाँ पर, प्रेशर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेटेंट हीट। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा अलग है बिकॉज उसमें करंट वाला टर्म आएगा, तो डायरेक्टली मैं बोल दूं C4, मुझे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत ही नहीं, इसका डायमेंशंस, ठीक है ना। तो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन दैट वे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये करंट वाला टर्म आएगा, डायमेंशंस, बाकी तो किसी में नहीं आने वाला, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट वाला डायमेंशन है, तो C4 ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया। सो ओनली पॉसिबिलिटीज इज 3 and 2. Don't go for D. D वाला ऑप्शन सेम है 3 and 1 में, तो वो छोड़ दो। बचा क्या है, A and B में से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। तो अगर मैं जैसे कोई भी रैंडम सिलेक्ट करूं, B, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो एनर्जी का यूनिट इज m1, लाइक यू कैन जस्ट राइट एनर्जी एज mv स्क्वायर्ड। सो m1 L2 T - 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा m1 L - 1 T - 2, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी m1 L - 1 T - 2 इज B goes to 2, so B goes to 2 मतलब माय आंसर इज 3, इस तरीके से देखना है। तो एट मैक्स 2 ही चेक किया मैंने, ठीक है, ओनली चेक B and C। आगे बढ़ते हैं, वंस अगेन नो यूनिक ऑप्शंस। तो जैसे कि अगर मैं अभी सब में 2-2 है, ठीक है, तो कोई भी ले लो यार। सपोज मैं A से ही शुरू करता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मुझे पता है। सो A हैज टू गो टू 2, सो वी आर लेफ्ट विद 2 and 3, बस ये 2 and 3 में से ही चेक करना है अभी, ठीक है। सो B मत चेक करना बिकॉज दोनों में सेम है, B1 है। तो C या D चेक कर लो। अगर मैं C चेक कर लो, आइसोकोरिक, नो वर्क डन ऑन द गैस, सो C गोज टू 4, तो C गोज टू 4 मतलब माय आंसर इज 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अनदर डायमेंशंस, यू शुड सी, अभी तुमको ट्रेंड समझ रहे हो, मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, कुछ यूनिक है क्या, नहीं है यूनिक, तो कुछ एक से शुरू करते हैं। सपोज मेरे को जो ऑप्शंस में अच्छा दिख रहा है, वर्क फंक्शन मुझे पता है एनर्जी है, तो वो इजीएस्ट है, तो वहां से शुरू करते हैं। तो एनर्जी जो है दैट इज m1 L2 T - 2, करेक्ट, mv स्क्वायर्ड। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, m1 L2 T - 2, तो D गोज टू 4, तो D गोज टू 4 मतलब या तो 4 ऑप्शन है या तो 1 ऑप्शन है, ऑलराइट। अब 4 and 1 में कुछ भी सारे यूनिक है ना, 3 1 2 1 2 3, तो कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई भी तुमको जो अच्छा लगता है। यंग्स मॉडुलस देखो, दैट हैज द सेम डायमेंशन एज प्रेशर, स्ट्रेस है ना, फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m1 L1 T - 2 डिवाइड बाय एरिया, so m1 L - 1 T - 2, तो m1 L - 1 T - 2, so A goes to 3, so A goes to 3 कहां पर है, यहां पर, so my answer is 4, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर फिर से सारे ऑप्शंस कोई कुछ यूनिक नहीं है, बट नोटिस दैट जैसे यहाँ पर D है 2 2 2, 3 में 2 है, तो D वाला मत चूज करो, बिकॉज अगर D में 2 आया तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा। वी वांट टू ट्राई एंड एलिमिनेट एज मेनी ऑप्शंस एज वी कैन, सो डोंट गो फॉर D, ठीक है। जैसे 1 में है 3 3 1 2, तो 1 तो A में 3 A3 A1 A2, तो पहले A वाला सिलेक्ट कर लेते हैं अपन इंस्टेड ऑफ D, बिकॉज D में अगर D मैचिंग टू 2 आया तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो A का जो है अगर मैं देखूं, A में क्या है, एक मेरे पास ये वायर है, तो उसके अलोंग उसके सेंटर पे कितना फील्ड होता है, μ0I/2r, एंड ये जो स्ट्रेट वायर है उसका फील्ड कितना होता है, μ0I/2πr, करेक्ट। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, A गोज टू 3, सो मेरे पास 1 and 3 में से मुझे सिलेक्ट करना है, राइट। अब 1 and 3 में से सिलेक्ट करना है, D तो यूजलेस है, D22, B1 C4 B and C में से सिलेक्ट करना है, ओके। अब B and C में अगर मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी कैन इवन डू इट विदाउट कैलकुलेशन, बिकॉज इतना मुझे समझ गया कि D का मैचिंग 2 होना चाहिए, राइट, D का मैचिंग 2 है, सो B में से 1 and 4 में से सिलेक्ट करना है मुझे, 1 and 4 में से। सो किसका फील्ड ज्यादा होगा,
इसका फील्ड ज्यादा होगा ना, बिकॉज इसमें सारे एलिमेंट्स के फील्ड ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर बस एक स्ट्रेट लाइन है और एक सेमी सर्कुलर है, ये वाला वायर का तो फील्ड यहाँ पर 0 होगा बिकॉज ओ इज लाइंग ऑन दैट वायर। तो बी का फील्ड ज्यादा होगा सी से, राइट। तो बी का फील्ड अगर ज्यादा होगा तो 1 and 4 में से कौन सा ज्यादा है? 1। सो बी का फील्ड ज्यादा है, सो माय आंसर शुड बी 1। ठीक है, या तो बेसिक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वन मोर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसमें फिर से क्या क्या ऑप्शन है? 4, 2, 2, 1, 2, 3, कुछ भी सिलेक्ट कर लो यार। अगर मैं ए सरफेस टेंशन ले लूँ तो सरफेस टेंशन मतलब फोर्स बाय लेंथ, सो फोर्स बाय लेंथ मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय लेंथ, सो m इनटू t माइनस 2। सो सरफेस टेंशन वुड बी किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर्ड मतलब a गोज टू 4, a गोज टू 4 मतलब मुझे 2 and 4 में से सिलेक्ट करना है। ओके, अब 2 and 4 में बी छोड़ दो बिकॉज वो दोनों कॉमन है। सी एंड डी में अपने को बस देखना है सी एंड डी। इंपल्स अगर मैं देखूं, इंपल्स हैज द सेम डायमेंशन एज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, सो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, सो इंपल्स गोस टू 2 एंड देयरफॉर माय आंसर इज 2। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आया, दैट इज लाइक यू शुड बी वेरी हैप्पी लुकिंग एट द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बिकॉज यू कैन क्विकली एलिमिनेट ऑप्शंस। ऑलराइट, डोंट थिंक कि मैच द फॉलोइंग मतलब बहुत टाइम लगेगा चारों ऑप्शन चेक करना है, कभी नहीं करना पड़ता है। मैक्स 2 करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर किया ए एंड डी। All right. Okay, that's it for today. I'll see you at the top. Good night.